जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जननी दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा हैं। भाषा प्राकृत है। शैली सुंदर और सुगम है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। गाथा नंबर जो है 15वीं अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अजीब द्रव्य के भेद बताए थे। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल की परिभाषा जो कहा गई थी, रूप आदि जो गुण हैं वो पुद्गल के होते हैं और वो मूर्तिक होता है। बाकी जो शेष द्रव्य हैं वो अमूर्तिक होती हैं। ये पुद्गल जो है, इसकी पर्याय कितनी प्रकार की हो सकती हैं, तो आचार्य भगवान ने 10 प्रकार की पर्याय बताई। यही 10 प्रकार की पर्याय तत्वार्थ सूत्र में और अनेकों ग्रंथों में मिलती हैं। यहाँ भी नेमिचंद भगवान ने 16वीं नंबर की गाथा के माध्यम से 10 प्रकार की जो हैं पर्याय बताई कि पुद्गल की कौन कौन सी पर्याय होती हैं। हम उन पर्यायों को जानेंगे और पर्यायों को जानकर के पर्याय से हम राग द्वेष हटाएंगे। सिर्फ नाम ही नहीं गिनना अपन को कि नाम गिन लिए ये पुद्गल की पर्याय हैं, ये भी पुद्गल, ये भी पुद्गल। तो नाम हम क्यों जान रहे हैं? हमारी उसमें जो राग द्वेष की बुद्धि अज्ञानता से थी, उस बुद्धि को दूर करना है। इसलिए हम उनकी पर्यायों को भी जान रहे हैं कि देखो ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, मेरी जीव की पर्याय नहीं है, मेरी ये आत्मा की पर्याय नहीं है जिसमें मैं राग द्वेष मोह आदि करूं। तो इस प्रकार से अपन पहले 10 प्रकार की पर्यायों को जानते हैं। गाथा नंबर 16 है। बोर्ड के माध्यम से पहले इसका उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 16। सद्दो बंधो सुहुमो थोलो संठान भेद तम छाया उज्जोदा दव सहिया पुग्गल दवश्य पज्जाया। एक बार पुनः देखेंगे। सद्दो बंधो सुहुमो थोलो संठान भेद तम छाया उज्जोदा दव सहिया पुग्गल दवस्य पज्जाया। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। एक बार पूर्ण गाथा का उच्चारण करते हैं। सद्दो बंदो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदा दव सहिया पुग्गल दव्वस्य पज्जाया। यह गाथा का उच्चारण हुआ। अब अर्थ देखते हैं। सद्दो शब्द, बंधो बंध, सुहुमो सूक्ष्म, थूलो स्थूल, संठान संस्थान आकार, भेद उसके जितने टुकड़े हो सकें वो भेद, तम अंधकार, छाया जो प्रतिबिंब है छाया, उज्जोद उद्योत, आदव आतप, इससे संधि निकलेगी उज्जोद आदव। क्या निकलेगा? आदव मतलब आतप, उद्योत और आतप। सहिया सहित, पुग्गल दव्वस्य
पुद्गल द्रव्य की पज्जाया पर्याय हैं। इन सबसे सहित शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उज्ज्योत, उद्योत और आतप, इन सबसे जो सहित पुद्गल द्रव्य की पुद्गल दब्बस्य पज्जाया पुद्गल द्रव्य की पर्यायें होती हैं। मतलब पुद्गल की कितने प्रकार का पुद्गल हो सकता है? तो शब्द भी पुद्गल है, जो चीज़ बंधती है वो भी पुद्गल है, जो सूक्ष्म है, जो हमारे को दिखने में नहीं आती हैं वो भी पुद्गल हैं, जो दिखने में आ रही हैं स्थूल वो भी पुद्गल है, जो भी किसी वस्तु का आकार है, संस्थान है, वो भी पुद्गल है। भेद, जिसके टुकड़े हो सकें, जितने टुकड़े हो रहे हैं, इसका मतलब है पुद्गल है। तम मतलब अंधकार, ये अंधकार भी एक पुद्गल की ही पर्याय है। छाया, हम छाया देखते हैं, आपकी शरीर की छाया होती है, पेड़ों की छाया होती है, मकानों की छाया होती है, तो वो छाया भी क्या है? पुद्गल की पर्याय है। उद्योत, उद्योत जिस चंद्रमा का प्रकाश है वो उद्योत है, सूर्य का प्रकाश है वो आतप है, तो ये प्रकाश भी जो है पुद्गल की पर्याय है। इनसे सहित पुद्गल दब्बस्य पज्जाया पुद्गल द्रव्य की पर्याय होती हैं। तो कितने हो गया? शब्द 1, बंध 2, सूक्ष्म 3, स्थूल 4, संस्थान 5, भेद 6, तम 7, छाया 8, उद्योत 9 और आतप 10। इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य की 10 प्रकार की पर्यायें होती हैं। गाथा का यहाँ पर अन्वयार्थ देखेंगे एक एक शब्द का। सद्दो शब्द, बंधो बंध, सुहमो सूक्ष्म, थूलो स्थूल, संठान संस्थान, भेद भेद, तम अंधकार, छाया छाया, उज्ज्योत उद्योत, आदव सहिया आतप सहित, पुद्गल दब्बस्य पज्जाया पुद्गल द्रव्य की पर्यायें होती है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने पुद्गल की 10 प्रकार की पर्यायें बताई हैं। वैसे तो 2 प्रकार की पर्यायें अपन को समझना चाहिए। देखिए, एक अर्थ पर्याय होती है और एक व्यंजन पर्याय होती है। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि पर्याय किसे कहते हैं और पर्याय के भेद क्या हैं, तो यहाँ देख लीजिए, लिखा है पर्याय गुण की अवस्था अथवा परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। और इसके 2 भेद हैं, एक अर्थ पर्याय और दूसरी व्यंजन पर्याय। प्रत्येक द्रव्य में गुण होते हैं और वह गुण प्रति समय परिवर्तनशील होते हैं, परिणमनशील होते हैं, परिणामी होते हैं। और जो परिवर्तन होता है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो नवीन अवस्था है उसे पर्याय कहते हैं। पुरानी जो अवस्था नष्ट हुई वो भी पर्याय है, इसी को उत्पाद और व्यय कहते हैं। तो ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें गुण ना हो और ऐसा कोई गुण नहीं है जो पर्याय से युक्त ना हो। यदि पर्यायवान नहीं होगा तो वह गुण का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और वो गुण कोई कार्यकारी नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें अवस्था ही चेंज नहीं होंगी तो वो गुण भी क्या करेगा। जैसे कोई भी एक वस्तु है वो उसी रूप ही सदा रहे तो क्या होगा, उसमें और भी अनंत चीज बनने की जो शक्ति है वो शक्ति प्रकट नहीं हो पाएगी। पहली बात तो वो वस्तु ही नहीं रह पाएगी। जब गुणों का परिवर्तन नहीं रहेगा तो गुण की पर्याय ही प्रकट नहीं होगी तो वस्तु का जो अस्तित्व ही नहीं रह सकता। जीव में ज्ञान गुण हो पर वो केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रकट ना हो तो जानने का
जो उपयोग है, स्वभाव है, वो प्रकट नहीं हो पाएगा, वो ज्ञायक स्वभाव ही नहीं बन पाएगा। जानने की क्रिया पर्याय में ही है, ये ध्यान रखना। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान गुण की 5 पर्याय हैं। और जानने का अनुभव किस में होता है? पर्याय में होता है, गुण में नहीं होता है। गुण से तो प्रकट हो रही हैं ऐसी पर्यायें, ठीक है ना। तो ये इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि गुण की अवस्था, जितनी भी अवस्थाएं हो रही हैं गुण की, उसी को ही पर्याय कहते हैं। कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? जैसे पुद्गल में है, रूप है, रस है, गंध है, वर्ण है, उसकी कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं। गंध है तो गंध कितनी प्रकार की हो सकती है, रूप है तो रूप कितने प्रकार का हो सकता है, रस भी है तो रस कितने प्रकार का परिवर्तित हो सकता है। और इसी प्रकार से जो स्पर्श है तो वो स्पर्श भी कितने प्रकार का हो सकता है। तो ये जो अवस्थाएं प्रतिपल चेंज होती हैं, परिवर्तित होती हैं, उसे पर्याय कहते हैं। और ये पर्याय जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक अर्थ पर्याय और दूसरी व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है, अगुरु लघु गुण के निमित्त से होने वाली सट गुण हानि वृद्धि रूप अंतः परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। ये अर्थ पर्याय सूक्ष्म हैं तथा वचन से कही नहीं जा सकती हैं। अर्थ पर्याय प्रत्येक द्रव्य में होती है। अपनी सत्ता को कायम रखना ये अर्थ पर्याय का काम है। जीव सदा जीव रहे, ये अर्थ पर्याय है। पुद्गल सदा पुद्गल रहे, ये अर्थ पर्याय है। धर्म द्रव्य सदा धर्म द्रव्य रहे, ये अर्थ पर्याय है। अधर्म द्रव्य सदा अधर्म रहे, द्रव्य रहे, ये अर्थ पर्याय है। और इसी प्रकार से काल और आकाश द्रव्य, काल और आकाश द्रव्य रूप ही रहें, ये अर्थ पर्याय है। जो प्रति समय अपने द्रव्य को और अपने गुण को कायम रखता है, उसे अगुरु लघु गुण कहते हैं। और अगुरु लघु गुण एक ऐसा गुण है जो किसी भी गुणों को फैलने नहीं देता है, जो किसी भी गुण को अभाव नहीं होने देता है, जो किसी भी गुण को नष्ट नहीं होने देता है, उसका नाम है अगुरु लघु गुण है। अगुरु लघु गुण जो है क्या काम करता है? जैसे जीव में ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण को कभी दर्शन गुण या सुख गुण नहीं होने देगा। सुख गुण कभी वीर गुण या ज्ञान गुण नहीं हो जाएगा। जो गुण जैसा है उस गुण को उसी रूप में ही कायम रखना, उसका अस्तित्व रखना, उसको उस रूप में सतरूप में रखना, ये अगुरु लघु गुण का काम है। और ये 6 प्रकार के जो द्रव्य हैं, उन समस्त 6 प्रकार के द्रव्य में एक अगुरु लघु नाम का गुण होता है। उसके कारण जो द्रव्य में 60 गुण हानि वृद्धि रूप जो क्रिया होती है, ये अंतः परिणमन होता है। ये बाह्य परिणमन नहीं है, ये द्रव्य में परिणमन, द्रव्य के गुणों में परिणमन जो चल रहा है, यह परिणमन जो है अगुरु गुण के कारण होता है। और उसको उसी रूप में रखना, ये अर्थ पर्याय कहलाती है। और ये अर्थ पर्याय स्वाभाविक पर्याय की बात कह रहे हैं, विभाव पर्याय की बात नहीं कह रहे हैं, स्वभाव पर्याय की बात कह रहे हैं। वैसे अर्थ पर्याय भी 2 प्रकार की हो जाती है, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। तो स्वभाव अर्थ पर्याय में द्रव्य का कायम रहना, ठीक है। जो है दूसरी पर्याय है व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय क्या है? तो लिखा है, गुणों की व्यक्त अवस्था को व्यंजन पर्याय कहते हैं। जो भी गुण हैं और उन गुण की जो अभिव्यक्ति है, जो व्यक्तता है, उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे कि शक्कर में मिठास नाम का गुण है, लेकिन जब हम उसको चखेंगे, उसका जो स्वाद है, वो स्वाद लेना या मिठास रूप की पर्याय प्रकट होना, उसका नाम व्यंजन पर्याय कहलाएगा। तो व्यंजन पर्याय
एक अभिव्यक्ति है, ठीक है ना। जैसे आत्मा है, अब आत्मा जो में योग पाया जाता है, अब योग की अभिव्यक्ति हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारे काय से होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन पर्याय कहेंगे। व्यंजन पर्याय आकार है, व्यंजन पर्याय प्रदेश है। इन प्रदेशों की जो अभिव्यक्ति जिससे होती है, व्यक्तपना होता है, उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। इस प्रकार से एक अर्थ पर्याय और दूसरी व्यंजन पर्याय। अब गाथा में आचार्य भगवान ने पुद्गल द्रव्य की जो 10 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, वो 10 प्रकार की अवस्थाएं कौन सी अवस्था है, ये व्यंजन पर्याय है, ध्यान रखना। ये अर्थ पर्याय नहीं है। शुद्ध पुद्गल परमाणु की जो पर्याय है वो अर्थ पर्याय है, और जो वही पुद्गल परमाणु जब स्कंध बन गया, महासत्ता आदि बन गई, तो वह जो वर्गणाएं हैं, वो वर्गणाएं जो हैं वह व्यंजन पर्याय हैं, क्योंकि कितने सारे परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई हैं। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। उसमें से 4 शून्य वर्गणा होती हैं, 19 वर्गणा ही जो सत रूप से रहती हैं, 4 वर्गणा असत रूप से रहती हैं। वही 19 प्रकार की जो सत रूप से वर्गणाएं हैं, वही पौद्गलिक वर्गणाएं हैं। उन्हीं पौद्गलिक वर्गणाओं से जो है हमारा शरीर की रचना होना, भाषा की रचना होना, मन की रचना होना, और भी अनेक प्रकार की रचनाएं होती हैं। वो सभी प्रकार की रचनाएं हों, निगोदिया जीव का जो शरीर है उसकी रचना आदि होना, सूक्ष्म जीव की, स्थूल जीव की, ठीक है ना, और फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जितने भी जीव हैं, इन सब के शरीर की रचनाओं के लिए वर्गणाओं की आवश्यकता पड़ती है। ध्रुव कुछ वर्गणाएं होती हैं, तो ये सभी वर्गणाएं 19 प्रकार की वर्गणाएं जो हैं वो पौद्गलिक वर्गणाएं कहलाती हैं। और उन्हीं वर्गणाओं से जो ये 10 प्रकार के यहाँ भेद किए गए हैं व्यंजन पर्याय, जो शब्द रूप में, बंध रूप में, स्थूल रूप में आदि होती हैं, तो ये वर्गणाएं जो हैं हमें जानना चाहिए। और ये सब पुद्गल हैं, ये अचेतन हैं, इनमें किसी प्रकार की चेतना नहीं है, और इनसे हमारा जो है संबंध अनादि से है, लेकिन ये जीव रूप नहीं है और मेरी नहीं है, ऐसा भाव रख कर के हमें भेद ज्ञान की कला सीखें। अब ये 10 प्रकार की जो पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं, उनकी चर्चाएं जो हैं कल करेंगे। आज समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।